हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कर रहे हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ऑफ क्लास 9 चैप्टर 4। आज हमने शुरू किया है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब इसमें हमने क्वेश्चन उठाया है डिफाइन वैलेंसी बाय टेकिंग एग्जांपल्स ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। अब वैलेंसी तो आपने बुक में पढ़ ही लिया है कि क्या है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। ठीक है, ये चीज आपने ऑलरेडी रीड की है, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि हमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन की एग्जाम्पल लेनी है। अब सबसे पहले उठाते हैं सिलिकॉन। जो सिलिकॉन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 14। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो हमने पढ़ा है कि के शेल, एल शेल और एम शेल होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब के शेल में यानी कि जो सबसे पहला शेल है, इनर मोस्ट शेल ऑफ एटम के शेल होता है, इसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो वहां पर आ गए, पीछे बचे 12 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट शेल आ गया एल शेल, एल में 8 से ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है, तो 12 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स तो एल शेल में जा चुके, पीछे बचे 4। अब जो 4 है वो एम शेल में जाएंगे, तो के एल एम शेल हमारे पास है। जो है एम शेल है वो हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड इसलिए क्योंकि हमारे पास जो नेक्स्ट शेल है उसमें भी 8 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, और उसमें हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, 4 की जरूरत है। अब वो 4 ही इलेक्ट्रॉन्स का वो शेयरिंग कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, गेन कर सकता है, लूज कर सकता है, कुछ भी हो। यू डू नॉट हैव टू सॉल्व द दैट बॉन्ड कंपाउंड फॉर्मूला नहीं बनाना आपने ये बताना है कि इसकी वैलेंसी क्या है। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो जाए, चाहे वो गेन करके हो, लूज करके हो या शेयर करके हो, वही उसकी वैलेंसी है। ठीक है, तो वैलेंसी ऑफ सिलिकॉन इज 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स की लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग या ट्रांसफर किसी भी चीज से हमारे पास वो कंपाउंड बना सकता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। सिमिलरली इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, तो काउंट करते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो नंबर 8 पे आ गया है हमारे पास ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन नंबर 8 पे है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 में से 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, तो पीछे 6 बचे, तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स एल वाले शेल में चले गए। अब पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अगर उसको वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, जो एल शेल का ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। सो ऑक्सीजन नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यूजुअली तो इसमें देखो यही होता है कि ऑक्सीजन से गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स। वो आप क्लास 10th में पढ़ोगे कि आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। तो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स के कारण उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, यानी कि 2 जो सी है वैलेंसी हो जाएगी किसकी, ऑक्सीजन की। तो सिलिकॉन की वैलेंसी आई 4, ऑक्सीजन की वैलेंसी आई 2, और इसी की अगर पूर्ति हो जाए, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर कंप्लीट हो जाए, फुलफिल हो जाए कैसे भी, तो उससे जो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। और वो ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, किसी न किसी एटम या मॉलिक्यूल से वो कंबाइन होगा। तो दैट्स हाउ वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम।